નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોડિકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું આ વિડીયોના મારફતે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી દ્વિતીય સત્ર એનું ત્રીજો પાઠ છે જરા મુસ્કરાઈએ તેનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાના છીએ. જો તો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસનો પ્રથમ પ્રશ્ન જોઈએ. सामी को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए. आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए. ऐसा करके एक प्रश्न है. तो इसका चुटकुले हमने पढ़ा था तो इसका देखते हैं उत्तर. पिता बोलते हैं, राजू तुम हर बार इम्तिहान में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? तो राजू उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. इस समय का है. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पिता बेटे से, बेटा जाओ डाकघर में 2 चिट्ठियाँ ले आओ. बेटा, पापा पैसों तो दीजिए. पिता, अरे बेटा पैसों तो ऐसे तो सभी ले जाते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे लेकर आओ, ऐसी बात करते हैं. पिता, अरे बेटे आओ थोड़ी देर में. बेटा 4-5 चिट्ठियाँ लेकर आ गया. पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी है. बेटा, पापा अगर आप मेरे पापा है तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिखकर दिखाइए. सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? सोनल, भैया पहले दोनों जन्मदिन बताओ तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है. टीचर, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा होती? छात्र जी, कीचड़. पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे? बेटा, इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे. तो इस तरह हमने थोड़े से चुटकुले यहाँ बताए हैं. आप भी इस चुटकुले को ऐसा बताकर लिख लेना. उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढकर और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. इसमें पहला मुहावरा देखते हैं. रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है. इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी. जब वो परीक्षा देने गया था तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था. महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था. उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूले हो गए. तो इस पैराग्राफ में कैसे देखते हैं. सबसे पहला है आँखों का तारा. तो इसका अर्थ है बहुत प्यारा. इसका वाक्य प्रयोग, गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है. दूसरा बनता है कमर कसना. तो इसका अर्थ है अच्छी तरह तैयार होना. इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं. मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है. तीसरा है ईद का चांद होना. तो इसका अर्थ है बहुत दिन बाद मिलना. इसका वाक्य प्रयोग, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते. आस्तीन का सांप. तो उसका अर्थ है कपटी मित्र, यानी कि मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना. इसका वाक्य प्रयोग है, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला. उसके बाद है नज़र चुराना. इसका अर्थ है किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना. वाक्य प्रयोग, अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया. उसके बाद है आग बबूला होना. इसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना. इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन अथवा लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. इसमें पहला है,
मेरे दादाजी यात्रा पर गए। तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर है मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा है एक आदमी ने मुझसे कहा। तो इसका उत्तर एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा है लेखक अपनी कहानी लिख रहा है। तो लेखिका कहानी लिख रही है। चौथा है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो इसका अर्थ है मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो इसका अर्थ है बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा है जंगल में शेर दहाड़ रहा है। इसका उत्तर है जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं। तो इसका है सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर है अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। तो इसका अर्थ है पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। और आखिरी है 10वां लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो इसका अर्थ है लड़की दुकान के पास खड़ी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है उदाहरण है घर। तो घर मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ लिखता हूँ। तो इस तरह 4-5 शब्द दिए गए हैं। इसका उत्तर हम देखते हैं बाग। तो बाग का देखेंगे बाग में फूल होते हैं। बाग में लड़के खेलते हैं। मैं रोज़ बाग में जाता हूँ। यह बाग बहुत सुंदर है। दूसरा है नदी। तो हम नदी में नहाते हैं। लोग नदी में तैरते हैं। नदी में नावें चलती है। और चौथा है गंगा पवित्र नदी है। दोस्त का देखते हैं। दोस्त मेरा गौरव मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। जीवन में दोस्त होना जरूरी है। चौथा है मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दीदी की पसंद चमेली का फूल है। माँ केवड़ा पसंद करती है। और आखिरी है सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और 5वां शब्द है कहानी। मैं प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहा था। मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। उसके बाद 5वां प्रश्न है कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। इसमें पहली कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसका अर्थ है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो उसका उदाहरण है शिक्षक बोलते हैं हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो सब उससे और भी छोटी होती है। फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है। एक विद्यार्थी बोलते हैं गुरुजी कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती। मनुष्य के पास अक्ल है इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा महान माना जाता है। शिक्षक कहते हैं हाँ इसलिए तो कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस। दूसरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो छात्रों इस कहावत का अर्थ दिया है कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। और इसका उत्तर भी हमने दिया है। तो जो मैं उसका उत्तर पढ़ते रहूँगा तो इस वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए। आपको लिखना हो या आपको पढ़ना हो तो इस तरह से यहाँ हमने पूरा उत्तर देने का प्रयत्न किया है। तो इसको आप लिख लेना या पढ़ लेना। तीसरी है आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। तो इसका अर्थ है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो इसका भी उत्तर यहाँ बताया गया है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रुकवा कर यह सब पढ़ लेना। चौथी है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका अर्थ है जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। उसका भी उत्तर हमने पूरी तरह से यहाँ बताया गया है।
पांचवी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। इस कहावत का भी अर्थ यहाँ बताया है, वो भी आप पढ़ लेना। मैंने यहाँ लिखकर आपके सामने रखा है, वो आप जो देख लेना। तो इस तरह हमने जरा मुस्कुराइए जो कक्षा 6 द्वितीय सत्र का तीसरा एकम है वो बताने का पूरा प्रयत्न किया है। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जय श्री गणेश। अस्तु।